अंग्रेजी बोलने के लिए जबरदस्त वर्ड्स जो आपके जबान पर आई हुई अंग्रेजी को जबान तक नहीं रहने देगी बल्कि बाहर भी निकाल देगी, यानी कि आप अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। तो रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वर्ड्स के ऊपर क्लास है। जाहिर सी बात है, वाक्यों को बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है इन शब्दों का कलेक्शन अगर आपके पास रहता है, आपको अगर नॉलेज रहती है इन शब्दों की। तो कहा यानी कि सेड, कहा यानी कि सेड। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। कि या वह, देखिए अंग्रेजी में हमारे पास कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका ना 2-3 तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे कि दैट, इस शब्द की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल 2 तरीकों से होता है, आप कर पाते हैं। कि यानी कि वाक्य में पॉज लेने के लिए, ठहराव के लिए। दैट यानी कि किसी वस्तु को पॉइंट आउट करके दिखाने के लिए। उदाहरण के तौर पर, वह मेरी कलम है, तो आप उस कलम को दिखा के बोलते हैं वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। उसने कहा कि, ही सेड दैट। उसने कहा कि, ही सेड दैट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं आज की क्लास जो कि है जबरदस्त अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर कर देने वाले वर्ड्स के ऊपर। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, इस बेल आइकन को दबाइए और जल्दी से जल्दी जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपकी अंग्रेजी बोलने का जो सपना है वो हमारा भी सपना है कि आप अंग्रेजी बोल पाएं, हम सब मिलकर के उसे पूरा कर पाएं, यानी कि आप और हम मिलकर के इसे पूरा कर पाएं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टू अगेन से एक ऐसा शब्द जिसका 2 तरीके से इस्तेमाल, एक है बहुत, एक है भी। अलग अलग वाक्यों में इस्तेमाल होगा, मतलब इसका मतलब 2 है लेकिन इस्तेमाल 2 अलग अलग तरह से होता है। एक ही वाक्य में दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, बीच में कॉमा डाल रखा है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। वह बहुत होशियार है, कहेंगे ही इज टू स्मार्ट। वह बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट। अगर आपको कहना हो भी, मैं भी चलूंगा, आई विल गो टू। ऐसे टू का इस्तेमाल करेंगे जब भी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा, राइट। अच्छा, जल्द, जल्दी, जल्दी ही या शीघ्र, समझिए इसके जगह पर इस्तेमाल सून शब्द का होगा, लेकिन सून का जो अर्थ है वो यही है, ये जल्दीबाजी को दिखाता है, शीघ्रता को दिखाता है। मतलब वाक्य इसके सेम बनेंगे। मैंने आपकी समझ के लिए हिंदी के ढेर सारे शब्द लिख दिए हैं, आप इन सब के जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेम पैटर्न के वाक्य होंगे, है ना। वाक्यों का तरीका जो होगा वो लगभग सेम होगा। मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। देखा यानी कि सौ, देखा यानी सौ इस्तेमाल देखिए। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। बढ़ते हैं आगे। हमारा या हमारी, इस्तेमाल करेंगे शब्द आवर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? आवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यह हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। यह हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है ऑन, जिसका इस्तेमाल पर या में दोनों तरीकों से होता है। अगेन ये ऐसा शब्द है जिसका 2 या 3 अर्थ होता है और अलग अलग वाक्यों के लिए होता है, ठीक है। ये वो वाला शब्द है, जैसे पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अभी या अब, इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का। वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। बढ़ते हैं आगे। नहीं, इस्तेमाल करेंगे शब्द नो का। किसका इस्तेमाल करेंगे? नो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह नहीं आएगा,
ही विल नॉट कम। देखिए नो नॉट ये दो शब्द हैं जो नहीं के लिए इस्तेमाल होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है यानी कि मान के चलिए लगभग हमेशा ही इनका इस्तेमाल जो है वो जवाब देने के लिए किया जाता है। जैसे तुम्हें आना है, आप कहेंगे नहीं तो नो, ठीक है, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। क्या तो इसका सवाल क्या रहा होगा, क्या वह आएगा? आपने जवाब दिया नहीं, वह नहीं आएगा, नो ही विल नॉट कम। नया या नई, इस्तेमाल करेंगे शब्द न्यू का। यह नया है, दिस इज न्यू। यह नया है, दिस इज न्यू। बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक या एक दूसरे को, इस्तेमाल करेंगे शब्द ईच का। जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। कहना या बतलाना, इस्तेमाल करेंगे शब्द टेल का, TELL। टेल शब्द का इस्तेमाल करेंगे कहना या बतलाना के लिए। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। बढ़ते हैं आगे। दयालु, इस्तेमाल करेंगे शब्द काइंड का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल होगा शब्द काइंड का। दयालु बनो, बी काइंड। दयालु बनो, बी काइंड। बढ़ते हैं आगे। काइंड का एक और इस्तेमाल होता है जब आप वैरायटी बता रहे होते हैं, तरह बता रहे होते हैं, प्रकार बता रहे होते हैं। जैसे इसके दो प्रकार हैं, इट हैज टू काइंड्स। इसके दो प्रकार हैं, इट हैज टू काइंड्स। बढ़ते हैं आगे। चाहना, इस्तेमाल करेंगे शब्द वांट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल हो जाएगा शब्द वांट का। चाहना यानी कि वांट। मुझे यह कलम चाहिए, आई वांट दिस पेन। मुझे यह कलम चाहिए, आई वांट दिस पेन। बढ़ते हैं आगे। डालना, रखना या लगाना, पुट शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? पुट शब्द का इस्तेमाल होता है। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। बढ़ते हैं आगे। जरूर चाहिए, इस्तेमाल करेंगे शब्द मस्ट का। किसका इस्तेमाल हो जाएगा? मस्ट शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा जब आप कहते हैं जरूर चाहिए, मस्ट शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। आपको जरूर जाना चाहिए या आपको अब जरूर जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। आपको अब जरूर जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। अगला शब्द है सच। इस्तेमाल होता है ऐसा के तौर पर। कैसे होता है? ऐसा। जैसे मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। क्यों? इस्तेमाल करेंगे शब्द वाई का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वाई का। जैसे आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। कौन या जो, दो अलग अलग इस्तेमाल होगा हु का। किसका इस्तेमाल करेंगे? WHO, हु का इस्तेमाल करेंगे। कौन आया, हु केम। कौन आया, हु केम। क्या? इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वॉट का। जैसे क्या हुआ, वॉट हैपेंड। क्या हुआ, वॉट हैपेंड। अच्छा, अच्छी तरह से या सही, इस्तेमाल करेंगे शब्द वेल का, WELL। क्या आपको पता है कि वेल शब्द का अर्थ होता है कुआं? जी हाँ, दोनों ही जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप कुआं देखें, आप कह सकते हैं कि ये एक वेल है, लेकिन बोलचाल की बात अगर करें तो वेल शब्द का इस्तेमाल अच्छा, सही या अच्छी तरह से के लिए इस्तेमाल होता है ना? इंटरेस्टिंग। उन्होंने अच्छा किया, he did well। उसने अच्छा किया, he did well।
अगर आपको वाक्य के अंत में कभी दिखे था या थी तो आप समझ जाइए कि उस वाक्य के अंग्रेजी वाले वाक्य में was का इस्तेमाल होगा। जैसे वह एक छात्र था, he was a student। वह एक छात्र था, he was a student। चाहना या ख्वाहिश करना, want। क्या होता है? want। मुझे यह कलम चाहिए, I want this pen। मुझे यह कलम चाहिए, I want this pen। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा कुछ इस्तेमाल होगा शब्द लिटिल का। किसका इस्तेमाल करेंगे? लिटिल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। वे लोग, वे सब, उन्होंने इस्तेमाल करेंगे शब्द दे का। वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वहां या उधर इस्तेमाल होगा शब्द देयर का, THERE, देयर। मेरा बैग वहां है। क्या कहेंगे? मेरा बैग वहां है। अगर आप कह रहे हो तो आप इस्तेमाल करेंगे देयर इज माई बैग। मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। उनका, उनकी, इनका, देयर शब्द का इस्तेमाल होगा, THEIR वाला देयर। यह उनका बैग है, इट इज देयर बैग। यह उनका बैग है, इट इज देयर बैग। पूछना, मांगना, इस्तेमाल होगा शब्द आस्क का। किसका इस्तेमाल होगा? आस्क का। जैसे उससे पूछो, आस्क हिम। उससे पूछो, आस्क हिम। अगर आप कह रहे हो उससे मांगो, आस्क हिम। यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चला गया, इस्तेमाल करेंगे वेंट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वह चला गया, he went। वह चला गया, he went। कोशिश यानी कि ट्राई। कोशिश यानी कि ट्राई। हम कोशिश करेंगे, we will try। हम कोशिश करेंगे, we will try। बढ़ते हैं आगे। फिर इस्तेमाल करेंगे शब्द अगेन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अगेन का। उसने फिर किया, he again did it। उसने फिर किया, he again did it। कोई, इस्तेमाल करेंगे शब्द any का। क्या आपके पास कोई ID है? Do you have any ID? क्या आपके पास कोई ID है? Do you have any ID? मिल गया या पाया, इस्तेमाल करेंगे शब्द got का। मुझे मेरी किताब मिल गई, I got my book। मुझे मेरी किताब मिल गई, I got my book। जहां या कहां, इस्तेमाल करेंगे शब्द where का। मेरी किताब कहां है? Where is my book? मेरी किताब कहां है? Where is my book? बढ़ते हैं आगे। थोड़ा यानी कि फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। कुछ बिस्किट्स, फ्यू बिस्किट्स। कुछ बिस्कुट, फ्यू बिस्किट्स। सब या समस्त, इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑल का। सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। इसलिए या अतः, इस्तेमाल करेंगे शब्द सो का। ये रीजन देने के लिए है ना। इसलिए वह आया, सो ही केम। इसलिए वह आया, सो ही केम। साथ, साथ में या लेकर, इस्तेमाल कर लेंगे शब्द विथ का। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। होना या हो, इस्तेमाल होगा शब्द बी का। यह कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। यह कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। अगर तो आपको किसी वाक्य के अंत में दिख जाए गा, गे, गी, तो समझ जाइए उस वाक्य की अंग्रेजी में विल शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे वह आएगा, ही विल कम। वह आएगा, ही विल कम। राइट? तो चलिए भाई,
ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस। इंटरेस्टिंग वाले शब्द थे, ऐसे शब्द थे जो वाक्यों को बनाने में मदद करते हैं, ऐसे शब्द थे एक शब्द है लेकिन दो दो मतलब है, तीन तीन मतलब है, तीन अलग अलग तरह का वाक्यों में इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजों को आज हमने कवर किया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर डालें। टेंसेस की ई बुक आ चुकी है, अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो टेलीग्राम पर आ जाएं और अपनी टेंसेस की जो कॉपी है ई बुक की उसे ले लें। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री वाली कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाएं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करें टेलीग्राम ऐप को ओपन करके बी बैंकर, वहां पर सबसे पहला सर्च आपको मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है जिसमें आपको 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। ये तो हो गई जब आप ऐप पर जाकर के सर्च करेंगे। इसके अलावा आप इस लिंक को टेलीग्राम ऐप के जरिए ओपन करेंगे तो आप सीधे सीधे पेज पर पहुंचेंगे, या आप इस नंबर को अपने फोन पर सेव करके अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप पर जाकर के तो भी सीधे सीधे हमारे चैनल पर ही पहुंचेंगे, टेलीग्राम वाले चैनल पर। और वहां पर 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, ये चेक कर लेना। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ है कि नहीं ये चेक कर लेना। अब ये दोनों चीजें चेक हो गई तो फिर तीसरा क्या करना है, उस चैनल को कर लेना है ज्वाइन, जहां पर आपको रोज की क्लासेस फोन पर मिलती हैं, फ्री कोर्सेज की एक्सेस मिलती है, आपको ई बुक्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और हमारी पेड कोर्सेज के बारे में आप पता कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये जो भी कोर्सेज हैं ये पेड कोर्सेज हैं, ये वाली जो मैंने अभी बताई आपको। इसके लिए आपको पता करना होगा कि आप कब इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कौन सी बैचेस शुरू होने वाली है, क्या अपकमिंग कोई बैचेस हैं, क्या उसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। तो आप इसको पूछने में शर्माना नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं शर्माना, पूछ लेना और आपको हमारे प्रतिनिधि सारी जानकारी दे देंगे। राइट, चलिए आप पहुंचिए जल्दी से टेलीग्राम पर। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड टू बी बैंकर।